नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ न्यूज। बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच कुशवाहा समाज के प्रमुख नेता नागमणि कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए हैं। नागमणि का कहना है कि अगर ये दोनों नेता सच में कुशवाहा समाज के हितैषी हैं तो उन्हें जातिगत जनगणना का खुलकर समर्थन करना चाहिए। कुशवाहा समाज को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी सच में हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए। नागमणि कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर कुशवाहा समाज की आवाज़ उठाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुशवाहा समाज के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की साजिश रची जा रही है ताकि उन्हें कमज़ोर दिखाया जा सके। यह एक साजिश है हमारे समाज को कमज़ोर करने की, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागमणि का यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार की राजनीति जातिगत जनगणना को लेकर उबाल पर है। सवाल यह है कि कुशवाहा समाज की मांगों के अनसुना किया जा रहा है या फिर राजनीतिक दबाव के चलते उनके हितों को अनदेखी हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या ये नेता कुशवाहा समाज की आवाज़ को खुलकर समर्थन देते हैं या नहीं। सर, आप यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? नीतीश सरकार ने बिहार में जो जातीय जनगणना किया है वो सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। अब बताइए कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और जातीय जनगणना में उसे अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए मात्र 4% कर दिया है। और सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसी तरह से कुशवाहा के साथ साथ भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जो बिहार में 6-7% है उसको भी 2-3% कर दिया। उसी तरह से कलाल जाति मुसलमान में आता है उसको हिंदू बना दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना जमीनी स्तर पर नहीं हुआ बल्कि खाना पूर्ति किया गया है। अब बताइए कि जहाँ कोयरी समाज का 12% जनसंख्या है और 4% कर दिया और जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगा तो कोयरी समाज का तो गर्दन कट जाएगा ना, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का गर्दन कट जाएगा। तो ये इसके खिलाफ में हम लोग कोयरी आक्रोश महारैली पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को करने जा रहे हैं। उसी के तैयारी के लिए पूरे बिहार के सभी प्रखंड वाइज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 8वां दिन है, आपके बीच सासाराम में आए हैं, काराकाट में कार्यक्रम है, नोखा में कार्यक्रम है और कल प्रॉपर सासाराम प्रखंड का कार्यक्रम है। तो इस तरह से लगातार हम लोग का कार्यक्रम 5 महीना लगातार प्रखंड वाइज हम लोग घूमेंगे और लाखों कुशवाहा कोयरी समाज के लोग पटना गांधी मैदान में आएंगे। चूँकि उसी दिन 23 फरवरी 2025 को जो कोयरी वहाँ रैला होगा उस दिन पूरे मीडिया के लोग को और पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी को और आम जनता को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति अन मन स्वाहा हो गया, यानी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट कोयरी और कुर्मी है। कुर्मी बिहार में 1.5% है और हमारा कुशवाहा 12% है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, से आक्रोशित है। और 23 फरवरी को जो कार्यक्रम होगा वह ऐतिहासिक होगा और सरकार और बिहार के राजनीति में एक भूचाल पैदा होगा, एक नया समीकरण बिहार में बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी भी अपने आप को कुशवाहा का नेता मानते हैं, लेकिन इस जो जनगणना वो इस पर कुछ बयान उनका नहीं आया।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे सम्राट चौधरी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा, ये एनडीए के पार्ट हैं। नीतीश कुमार के कदम में कदम मिला के जिहुजरी करके चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग अगर जातीय जनगणना के खिलाफ अगर बोलेंगे तो इन लोग को तुरंत पदमुक्त एक तरह से कर दिया जाएगा। और अलग बात है कि ऐसे लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा अगर कुशवाहा है तो जातीय जनगणना का विरोध करना चाहिए। और अगर इन लोग जो विरोध नहीं करेंगे, जातीय जनगणना में जिस तरह से अनदेखी हुआ है कुशवाहा का, अगर ऐसे लोग विरोध नहीं करेंगे तो गांव के लोग इनको घूमने नहीं देगा चुनाव के वक्त।